एक नाम जिस पर भारत भरोसा करता है, टाटा। एक नौकरी जिसे देश के लाखों युवा अपने भविष्य की गारंटी मानते हैं, यानी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की नौकरी। लेकिन क्या हो जब भरोसे का यही किला एक ही झटके में दरक जाए? जी हां, भारत के आईटी सेक्टर में वो हो गया है जिसका डर सबको था। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी और भारतीय आईटी सेक्टर की अब तक की सबसे विशाल छटनी का ऐलान कर दिया है। 12,000 कर्मचारी, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 12,000 परिवार हैं, 12,000 करियर हैं और 12,000 कहानियां हैं जिनके भविष्य पर आज अनिश्चितता का सबसे बड़ा ग्रहण लग गया है। आज हम इस खबर की परत दर परत पड़ताल करेंगे, जानेंगे कि टीसीएस के दिए गए कारणों के पीछे की असली कहानी क्या है। क्या ये सिर्फ कर्मचारियों की गलती है या कंपनी के अंदर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा? और सबसे बड़ा सवाल आपके और हमारे लिए, इस भूचाल का मतलब क्या है? आखिर क्या हुआ? टीसीएस लेऑफ्स, भूचाल के आंकड़े। कर्मचारी 12,000, कुल वर्कफोर्स का 2%। प्रभावित मुख्य रूप से मध्य और वरिष्ठ स्तर के कर्मचारी। ऐतिहासिक पैमाना, टीसीएस और भारतीय आईटी सेक्टर की अब तक की सबसे बड़ी छटनी। इससे पहले 2015 में टीसीएस ने करीब 3,000 लोगों को निकाला था। तो सबसे पहले ये साफ कर लें कि ये कोई छोटी मोटी छटनी नहीं है, ये एक सुनामी है जिसकी चपेट में वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 10, 15 या 20 साल इस कंपनी को दिए हैं। टीसीएस का आधिकारिक बयान, एआई नहीं तो फिर क्या? जब पूरी दुनिया एआई से नौकरी जाने का डर दिखा रही है, तब टीसीएस के सीईओ के कृतिवासन ने साफ कहा कि ये छटनी एआई की वजह से नहीं है। तो फिर ये छटनी क्यों? कंपनी ने 2 मुख्य कारण बताए हैं। पहला कारण, स्किल मिसमैच। टीसीएस का कहना है कि उन्होंने 5.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को एआई जैसे नए स्किल्स में ट्रेन किया, लेकिन खासकर सीनियर लेवल के कई कर्मचारी इस बदलाव को अपना ही नहीं पा रहे। टेक्नोलॉजी की रफ्तार उनकी सीखने की रफ्तार से तेज निकल गई। दूसरा कारण, काम करने के तरीके में बदलाव। इसे आसान भाषा में समझिए। पहले कंपनी वाटरफॉल मॉडल पर काम करती थी, जहां एक के बाद एक स्टेप होता था और हर स्टेप के लिए मैनेजर होते थे। अब वो अजाइल मॉडल पर जा रही है, जहां टीमें मिलकर काम तेजी से करती हैं। इस नए तरीके में मैनेजर्स की कई परतें खत्म हो जाती हैं, यानी जिन प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजर्स की पहले फौज होती थी, अब उनकी जरूरत ही नहीं है। पर्दे के पीछे की कहानी, यूनियन और कड़वे सवाल। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही सीधी है? आईटी कर्मचारी यूनियन इसे मानने को तैयार नहीं है। एनआईटीईएस और एफआईटीई जैसे यूनियनों ने इस छटनी को पूरी तरह गैर कानूनी बताया है और सीधे श्रम मंत्रालय से दखल देने की मांग की है। उन्होंने कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं जो टीसीएस मैनेजमेंट को असहज कर देंगे। सीईओ की सैलरी वर्सेस कर्मचारी की नौकरी। टीसीएस सीईओ की सैलरी फाइनेंशियल ईयर 2025 में 26.5 करोड़, 4.6% की बढ़ोतरी। तुलना औसत कर्मचारी की सैलरी से 330 गुना ज्यादा। यूनियन पूछ रहे हैं, एक तरफ आप हजारों कर्मचारियों को ये कहकर निकालते हैं कि कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही है, और दूसरी तरफ आपके सीईओ की सैलरी औसत कर्मचारी से 330 गुना ज्यादा हो जाती है। ये कैसा कठिन फैसला है? यही नहीं, एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। छटनी से ठीक पहले टीसीएस ने लगभग 600 अनुभवी लोगों को नौकरी का ऑफर देकर भी उनकी ज्वाइनिंग को महीनों तक लटकाए रखा। कई लोग अपनी पुरानी नौकरी छोड़ चुके थे। ये कंपनी के अंदर चल रही अव्यवस्था की तरफ भी इशारा करता है। साथ ही कंपनी ने अपनी बेंच पॉलिसी भी सख्त कर दी है। बेंच मतलब वो समय जब कर्मचारी किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा होता। अब कर्मचारी को साल में सिर्फ 35 दिन बेंच पर रहने की इजाजत है। ये सब मिलकर एक ही तस्वीर बनाते हैं, कर्मचारियों पर बढ़ता दबाव और लागत में कटौती, यानी कॉस्ट कटिंग का हर संभव प्रयास। क्या ये सिर्फ टीसीएस की कहानी है? नहीं, टीसीएस का ये कदम एक बड़े संकट का लक्षण है। पूरे भारतीय आईटी सेक्टर में हायरिंग लगभग ठप हो गई है। जहां टीसीएस 12,000 लोगों को निकाल रही है, वहीं इन्फोसिस जैसी कंपनी ने भी
कुछ 100 ट्रेनीज को निकाला है। ये दिखाता है कि माहौल पूरे सेक्टर में खराब है। ग्लोबल आर्थिक मंदी और बड़े प्रोजेक्ट्स की कमी का असर अब साफ दिखने लगा है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। layoffs.fyi वेबसाइट के मुताबिक 2024-25 में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न जैसी कंपनियों ने भी लाखों लोगों को नौकरी से निकाला है। टीसीएस बस उसी ग्लोबल ट्रेंड को भारत में एक बड़े और डरावने पैमाने पर ले आई है। टीसीएस ने वादा किया है कि वो निकाले गए कर्मचारियों की हर संभव मदद करेगी, उन्हें अच्छा मुआवजा देगी, लेकिन क्या ये मुआवजा उस भरोसे की कीमत चुका सकता है जो टूटा है? टीसीएस की ये छटनी सिर्फ 12,000 कर्मचारियों के लिए नहीं है, बल्कि भारत के हर उस युवा के लिए एक सबक है जो आईटी सेक्टर में अपना भविष्य देखता है। ये बताती है कि अब सुरक्षित नौकरी जैसा कुछ नहीं होता। अब सिर्फ एक ही चीज सुरक्षित है, आपका स्किल। आपको लगातार हर दिन हर पल कुछ नया सीखना होगा, वरना आप इस रेस में पीछे छूट जाएंगे। ये फैसला शायद कंपनी के भविष्य के लिए जरूरी हो, लेकिन ये हमें उस सवाल पर लाकर खड़ा करता है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। विकास की इस अंधी दौड़ में क्या हम इंसानियत और अपने लोगों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या ये छटनी जायज है? हमें नीचे कमेंट्स में अपनी आवाज जरूर सुनाएं।